नमस्कार दोस्तों, मैं अजय यादव आपके अपने YouTube चैनल अजय सुधा क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मुझे आशा है कि आप लोग एकदम से मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं कक्षा 8 का गणित। कक्षा 8 का गणित का जो अभ्यास था एक था उसको हम लोग एकदम समाप्त करने वाले हैं और लास्ट जो बचा है इसका नाम है दक्षता अभ्यास 1B। उसकी हम लोग शुरुआत करेंगे आज और उसको खत्म भी करेंगे आज ही के दिन और आज ही पूरा सिलेबस उसको हम लोग क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। खत्म करने के बाद हम लोग अगले सेशन में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे अभ्यास 2 को, जिसमें वर्ग वर्गमूल, फिर तीसरे अभ्यास में घन घनमूल पढ़ना है। तो आगे की बातें हैं, पहले आज हम लोग जो पढ़ना है उसको शुरुआत करते हैं। और जितने भी वीडियो पे हमारे बच्चे नए आए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। दक्षता अभ्यास 1B। दक्षता अभ्यास 1B। दक्षता अभ्यास 1B में क्या क्या दिया हुआ है इसकी हम लोग शुरुआत करेंगे। दक्षता अभ्यास 1B। देखिए भैया, इसमें दिया हुआ है प्रश्न नंबर पहला कह रहा है, प्रश्न नंबर पहला, यदि x बराबर -3/5 यानी कि ऋण 3/5 और y बराबर -4/7 तो दिखाइए कि देखिए पूछ दिया दिखाइए कि। पहला इसमें पूछ रहा है कि निरपेक्ष मान xy बराबर x गुना y। इसको हम लोग जो ये चिन्ह दिख रहा है इसको मॉड बोलते हैं, जिसको कि हम लोग पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बारे में हमें अच्छी खासी जानकारियां भी हो चुकी हैं। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको दिखाना है कि नहीं मॉड में x इंटू वाई और मॉड x इंटू मॉड वाई बराबर होता है, इसको सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों लेके चलेंगे। तो हम हल इसका शुरू करते हैं। देखिए मॉड बना लेंगे पहले। x का वैल्यू दिया है -3/5, तो हम लोग लिख दिए 3/5, -3/5 हो गया। बीच में गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगा दिया। फिर y का मतलब दे दिया -4/7, तो -4/7 बराबर इधर लगा दिया। और बराबर के इधर वाले में दिया है मॉड x का मतलब -3/5 गुना y का मान दे दिया है मॉड y में कर देंगे -4/7। इस तरह से हमारा हो गया। चलिए अब क्या करते हैं कि अब ये जो अंदर है दोनों इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 चौके 12 और माइनस माइनस 2 बार यानी कि सम बार माइनस का गुणा होता है तो संख्या धनात्मक हो जाती है। तो 3 चौके 12 ऊपर लिख दिया और 5 साते 35 नीचे लिख दिया, मॉड बंद कर दिया। ओके, अब इधर चलते हैं। तो इसको मॉड से पहले क्या करना होता है, बाहर निकालेंगे। तो अकेला अकेला सिंगल सिंगल दिया तो उसको मॉड से बाहर निकालते हैं। अगर माइनस रहेगा तो प्लस होगा और प्लस रहेगा तो भी प्लस ही रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि 3/5 यानी कि प्लस को दिखाते नहीं लेकिन होता है, दिखाते नहीं, गुना है -4/7 है यानी कि माइनस को हटा देंगे तो हो जाएगा केवल 4/7। ठीक है, अब देखिए इसको मॉड से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास अगर कोई चिन्ह ना हो तभी भी मतलब यानी कि देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है और प्लस है तो बाहर निकालेंगे तो कोई भी चिन्ह लगाते नहीं है। तो निकाल देंगे तो 12/35 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा ऊपर का ऊपर गुणा करें 3 चौके 12 और 5 साते 35 यानी कि दोनों का आंसर सेम जब आ गया तो हमको सिद्ध यही करना था, दिखाना था कि दोनों बराबर है। तो दिखा दिया कि दोनों बराबर है। इस तरह से हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें दूसरा दिया है और कह रहा है कि मॉड x भागे y बंद मॉड हो गया और x भागे मॉड x भागे मॉड y। ठीक है, यानी कि देखिए अब इसमें क्या दिया था, गुणा दिया था, इसमें क्या कर दिया, भाग दे दिया। चलिए हम काम करते हैं, चालू करते हैं अपना। तो मॉड x का वैल्यू -3/5, भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह लगा देंगे। y का मतलब है -4/7, ये हमने उतार दिया और मॉड को बंद कर दिया। चलिए अब बराबर के इधर भी देखते हैं। तो मॉड x का मतलब -3/5 मॉड के अंदर रहेगा, भाग का चिन्ह लगाएंगे और क्या कर देंगे कि y मॉड y का मतलब क्या हो गया -4/7। ओके, सभी को समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और जो लोग नए आए हैं तो वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, तब आगे काम चलेगा। चलिए यहाँ पे करते हैं।
तो ये जब देखिए भाग है तो क्या करते हैं कि पीछे वाला जो भागफल मतलब जिसे भाग देना होता है उसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे भाग को कर देंगे गुणा, तो इसको कर देंगे पलट देंगे, यानी कि 7/-4 हो गया। ठीक है, बराबर ये भी काम करेंगे, इसको निकाल देते हैं 3/5, भाग है भाग रहने देते हैं, 4/7 उतार देते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि माइनस माइनस कट गया, ऊपर का ऊपर गुणा करें, 3×7=21 और 5×4=20। इधर करिए 3/5 है, भाग को क्या कर देंगे गुणा, 4/7, 21/20 आ गया, इसको उतार देंगे और लिखेंगे ऊपर 4×4 और सॉरी उसको उल्टा करना था, उल्टा करना भूल गए हैं, 7/4 कर देंगे, 7/4 कर दिया। अब 7×3=21 और 5×4=20 हो गया। इस तरह से हमारा दोनों प्रूव हो गया, यानी कि पहले क्वेश्चन का भी प्रूव हो गया कि यानी कि सही है, दूसरा क्वेश्चन भी प्रूव कर दिए हम लोग सही है। इसको लिख देंगे प्रूव्ड, यानी कि दोनों तरफ हम लोग दिखा दिए कि नहीं, दोनों तरफ का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि उन सभी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। उन सभी, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि उन सभी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका मान 5/6 है। देखिए इस प्रश्न को हम लोग समझते हैं, क्या कर रहा है कि उन सभी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका मान 5/6 है। ठीक है, तो चलिए निरपेक्ष मान जो हम लोग निकालते हैं तो इसको क्या करते हैं, मोड में रखते हैं। क्या करते हैं, कोई भी नंबर लिखना हो तो मोड में रखते हैं। अगर ऐसी संख्या लिखनी यानी कि 5/6 लिख रहे हैं, एक बार ऊपर माइनस लगा दिए, जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5/6। एक और संख्या लिख सकते हैं 5/6 नीचे माइनस लगा देते हैं, इसका भी आंसर निकल जाएगा 5/6। ये क्या करते हैं कि ऊपर और नीचे दोनों में माइनस लगा देते हैं, जब बाहर निकलेगा तो सारा कुछ एकदम साफ हो जाएगा, निकल जाएगा। मान लीजिए कभी कभी हम रख देते 5/6 को भी अगर रखते हैं तो इतना आएगा 5/6 ही हमारा आ जाएगा। यानी कि इस तरह से कई सारी संख्याएं लिख सकते हैं, यानी कि हम लोग इसको कटाने वाला भी, मतलब जैसे ऐसी संख्या लिखेंगे, जैसे हम लोग लिख सकते हैं 10/12 बराबर 5/6 लिख सकते हैं, इसको कटा सकते हैं, लेकिन ये सब करने नहीं जाएंगे, बस इतना ही क्वेश्चन का आंसर को कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारा कम ही दिया होगा, एकाध दूठ दिया होगा, नहीं तो ऐसे जानकारी हमको रहना चाहिए कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए इसको बिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि उस परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए, उस परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 0 है। उस परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए, उस परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 0 हो। इसका मतलब समझ रहे हैं, ऐसी परिमेय संख्या ज्ञात करने है जिसका निरपेक्ष मान 0 हो। तो परिमेय संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं कि जो भी संख्या अगर लिखेंगे P/Q, यानी कि P 0 हो सकता है लेकिन Q कभी 0 नहीं होगा। यहाँ पे कोई भी नंबर लिख देंगे, और कोई भी नंबर लिखेंगे तो हमेशा क्या आएगा 0। जैसे हम लोग लिख दिए 0/1, इसका परिमेय संख्या लिख दिए 0/1, इसका आंसर आएगा 0। निरपेक्ष मान अगर बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0। हम लिख देते हैं -0/1, 2 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, केवल 0, क्योंकि भाग हो जाएगा तो निकल के आएगा हमेशा 0। किसी भी संख्या में, अरे कोई भी संख्या अगर उसमें उस 0 में उससे भाग देते हैं, 0 में किसी भी संख्या से अगर भाग देंगे तो उसका मान हमेशा 0 आएगा। यानी कि 0 है, इसमें हम 1 करोड़ से भी भाग देंगे तो उसका मान 0 आएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं।
चलिए हम लोग अब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछेगा, चलिए कह रहा है कि निम्नांकित में कौन कौन सी ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जिन्हें शांत दशमलव संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। संख्याएं दी हुई हैं 11/8, 4 सही 3/45, -33/80, 24/7, 5/6। देखिए इससे पहले जो भी हम लोग पिछला चैप्टर पढ़े थे उसमें शांत दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत आवर्ती संख्या और मिश्रित अशांत आवर्ती संख्या के बारे में पूरे अच्छे से हमने पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों को देखना वीडियो तो जाके नेक्स्ट वीडियो में मतलब प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। कह रहा है कि शांत दशमलव का मतलब ये है कि 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, 5 स्थान तक जाके संख्या पूरी तरह से कट जाए। दशमलव के 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान यहाँ तक 5 स्थान तक जाके पूरी संख्या कट जाती है, उसको शांत दशमलव कहते हैं। अशांत का मतलब होता है कि 3-4 स्थान तक न कटे, फिर बार बार उसको दोहराने लगे, वही संख्या बार बार पलट के आने लगे, तो वह अशांत आवर्ती होती है। चलिए तो यहाँ पे देखिए हमने उसमें नियम भी बताया था कि जिस संख्या में अगर केवल गुणनखंड 2 का हो, 4 का हो, 8 का हो, 16 का हो, या 5 का हो या 10 का हो, ये अगर फॉलो करना चाहिए, या फॉलो ये करना चाहिए कि जिस संख्या से भाग दे रहे हैं वो पूरी संख्या ऊपर वाली से कट जाए, तब होगा, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। चलिए देखिए 8 है तो इसको 7 दशमलव में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ 45 है, ठीक है, 45 से भाग दे रहे हैं, लेकिन 3 से भाग करेंगे तो 15 बचेगा, यानी कि 4 सही 1/15, और 15 का गुणनखंड करते हैं तो 4 सही 1/3 गुणे 5 होगा। 5 से तो ये संख्या कट जाती है, लेकिन जो 3 है ये कटने नहीं देगा, बार बार कोई संख्या बचा के रखेगा। -33/80 देखिए 8 है, 10 का गुणनखंड भी है, ये संख्या कट जाएगी, यानी कि 11/8 और -33/80 दो संख्याएं ऐसी हैं जो मिली। यहाँ पे देखिए 24/7 भी है। किसी संख्या में अगर 7 से भाग करेंगे और 7 तो उसका ऊपर वाला गुणनखंड न हो, जैसे 14 हो, चाहे 21 हो, चाहे 0.14 हो, चाहे 2.1 हो, चाहे कोई भी संख्या, मतलब ये ऊपर वाला में नीचे वाले से सब भाग जाना चाहिए तभी कटेगा। और बाकी का देखिए इसमें 8 हो, 80 हो गया, चाहे 40 हो गया, चाहे 4 हो गया, तो पूरा कट ही जाना होता है। देखिए 5/6 है तो यहाँ पे 6 को हम गुणनखंड कर देंगे, 2 गुना 3, 2 से तो संख्या कट जाती है, एक स्थान पर जाके कट जाती है। 4 से भाग देते तो 2 स्थान पर जाके कटती है, 8 से भाग देते तो लगभग तीसरे स्थान पर जाके कटती है, लेकिन 3 बचा हुआ है, 3 से अगर भाग कर रहे हैं तो संख्या नहीं कटेगी, ठीक है। अगर ये 3 का भाग ऊपर वाले में चल जाता है, यानी कि यहाँ पे 3 होता तो कट जाती है संख्या, ठीक है। तो इसको शांत दशमलव में व्यक्त किया जा सकता था, लेकिन ये सब नहीं होंगे, यानी कि 11/8 और -33/80 इन संख्याओं के समूह में यही दो संख्याएं थी जिनको शांत दशमलव में व्यक्त किया जा सकता है, बाकी और किन्हीं संख्याओं को व्यक्त नहीं किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम ही है, बस कह रहा है कि निम्नांकित में किन किन परिमेय संख्याओं को अशांत, यहाँ पे शांत था उसको क्या करते हैं, अशांत कर देते हैं, ठीक है। अशांत आवर्ती दशमलव, बस इतना सा चेंज कर देते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें दे दिया है 5/7, पहला 1/9, 17/30, -5/28, -413/605, ठीक है। चलिए ये तो 5/7 जो दे दिया 7 है,
तो ये पहले ही हो गया, क्योंकि संख्या 5 तो ऊपर से कटेगी नहीं, ऊपर वाली 7 से कटेगी नहीं। ये 9 है और ऊपर 1 है, इसका गुणनखंड ऊपर भी नहीं है, ये भी हो गई। 17/30 है, तो 30 का गुणनखंड करेंगे तो 3 बचेगा, और 3 से संख्या कभी कटेगी नहीं। यहाँ पे देखिए 5/28 है, यही अगर 28 ऊपर होता 5 नीचे होता तो कट जाती, लेकिन ये भी नहीं है यार, ये भी शांतावर्ती संख्या है। अब 400 - 413/605 हो गया, थोड़ा सी बड़ी संख्या है, इसको हम लोग कटा के देखते हैं। ये 5 से कटाते हैं, ये कटेगी नहीं। अगर 5 से ये कट गई होती, ठीक है, तो 5 इसका निकल जाता और कोई संख्या में तो हो सकता था कि कट सकते, लेकिन ये भी लग रहा है कि नहीं होगी। अगर चाहेंगे तो चेक भी कर सकते हैं, 413 में भाग करते हैं 605 का, तो करिए, 10 बढ़ाएंगे तो 1 0 बढ़ेगा, 6 बार ले जाएंगे, 6 के 6 5 30 को 0, हाथ से बच गया 3, अच्छा 6 के 36, और यहाँ पे घटाएंगे 0, 3 में से 3 गया 0, 11 में से 6 गया 5, ये कट गया, 10 बढ़ाए 0। अब देखिए 5000 आ रहा है, ये कभी भी संभव ही नहीं है कि 6 से 5000 का कोई संख्या कटे, ठीक है। तो इसको भी क्या ले लेंगे, अशांत आवर्ती में ही ले लेंगे, यानी कि सारी की सारी संख्याएं किसमें है, अशांत आवर्ती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है बाबू कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को शांत या अशांत दशमलव संख्या में व्यक्त कीजिए। शांत या अशांत दशमलव में व्यक्त कीजिए। जैसे दे दिया पहला -9/40, ठीक है, -9/40 दे दिया, इसको क्या कर रहा है कि शांत या अशांत दशमलव व्यक्त कीजिए। चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं, तो माइनस को हटा के भूल जाते हैं, फिलहाल के लिए 40 भाग देते हैं, 40 से भाग करना होगा, दशमलव बढ़ाएंगे एक, तो हमारे लिए एक 0 बढ़ना हमारे लिए अनिवार्य हो जाएगा, तो 40 से कम 40, 40 दूना के 80, ठीक है, भाग देंगे 0 बचेगा, 9 में से हट गया एक, दशमलव बचा है तो 0, तो 4 फिर 40 दूना के 80 हो जाएगा, 0 यहाँ से 10 में से 2 गया 8, दशमलव बढ़ाते 0 बढ़ा सकते हैं। अब 4 5 20 यानी कि 5 बार जाएगा, यानी कि ये किस में हो गया, -9/40 किस में हो जाएगा, शांत दशमलव, क्या हो जाएगा, शांत दशमलव। अगर ऐसे भी हम डायरेक्ट अगर चेक करना चाहें तो देखिए 40 से 4 का गुणनखंड है, इसमें 2 का गुणनखंड है और 5 का गुणनखंड है, तो ये संख्या देखिए 40 को क्या कर सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, यानी कि कोई भी संख्या होगी इन संख्याओं से कट ही जाना होता है उसको, ठीक है। फिर उसके बाद दे दिया है दूसरा -5/9, ठीक है, -5/9 दिया है, तो ये तो कभी कटेगी नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग चेक करते हैं, -5 में भाग दे देंगे 9 का, तो माइनस को भूल जाते हैं 9 में, दशमलव बढ़ाएंगे तो 0, 9 5 45, बच जाएगा यहाँ से 5, दशमलव बढ़ाएं तो 0, 9 5 45, यानी कि देखिए बार बार एक ही संख्या को दोहरा रही है, ठीक, दशमलव बढ़ाएंगे फिर 0, दशमलव बढ़ाएं तो 0, 9 5 45, बार बार एक ही संख्या दोहराएगी, यानी कि कौन चीज है, अशांत आवर्ती है, क्या है, अशांत दशमलव है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35/16, 35/16, तो हम क्या करेंगे, 35 में 16 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखिए ये संख्या लगभग दशमलव, देखिए ये 2 से अगर भाग देते तो पहले स्थान पे कट जाएगा, यानी दशमलव के 1 स्थान तक, 4 से भाग देते तो 2 स्थान तक, 8 से भाग देते तो 3 स्थान तक, और 16 से भाग देंगे तो चौथे स्थान तक जाके कटना ही कटना है, इसको चौथा स्थान से अधिक नहीं जा सकती है। देखिए दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ेगा, सॉरी नहीं, दशमलव लगाने की जरूरत नहीं है, 16 दूना 32, बच जाएगा 3, अब क्या 3 भाग नहीं जाएगा 16 का, दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा, 16 कम 16, बच जाएगा, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बच गए, दशमलव बढ़ाएं 0, तो 16 का 16 85, 16 6 का 96, 16 7 112, 16 8 128, 16 8 128, कितना बचा, 10 में से 8 गया 2, यहाँ से बचेगा 3 में से 2 गया 1, यहाँ कट जाएगा, दशमलव बढ़ाएं 0, 16 7 112, बचेगा यहाँ से 8, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, दशमलव बढ़ाएं तो 0, 16 5 80, हमने कहा था ना
ये संख्या जाते जाते अगर 16 से डिवाइड करना है तो लगभग चौथे स्थान तक उसको कटना ही कटना है। 7 दशमलव में बदल गई। अगर जो संख्या 3 स्थान चौथे या 5वें स्थान तक लगभग न कटे तो उसको अशांतवर्ती मान लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है -2 सही 4 बटा में 11। इसको करते हैं 11 दूना के 22, 22 4 26 -26 बटा में 11, यानी कि 26 हम लोग 11 का डिवाइड करके देखते हैं। 11 दूना 22, बचेगा कितना 4, दशमलव लगाएंगे तो 0, दशमलव लगाएंगे तो 0 बच गया। अब करेंगे 11 तिया 33, बचेगा 7, दशमलव बढ़ाएंगे 0, 11 छके 66, बचेगा 4, वही संख्या फिर से दोहराने लगे, दशमलव बढ़ाएंगे 0, तो 11 तिया 33, वही बार बार दोहराएगा। ठीक है, तो इसको किस में मान लिया जाएगा, यानी कि 2.363, यानी कि अशांत आवर्ती। किस में मान लिया गया, अशांत दशमलव चाहे अशांत आवर्ती जिसको कह सकते हैं। चलिए लास्ट और अंतिम सवाल इसमें दिया हुआ है -88 बटा में 7, -88 बटा में 7। इसको हम भाग करेंगे 88 में 7 का, 7 एक कम 7, बचेगा 1, 8, 7 दूना के 14, बचेगा 4, दशमलव बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा 0, 7 पचे 35, बचेगा 5, दशमलव बढ़ाएं तो 0 यहाँ बढ़ा सकते हैं, 7 सत्ते 49, बचेगा 1, दशमलव बढ़ाएं तो 0 बढ़ा देंगे, 7 एक कम 7, बचेगा 3, दशमलव बढ़ाएं तो 0, 7 चौके 28, बचेगा 2, दशमलव बढ़ाएं तो 0, 7 दूना के 14, यानी देखिए आगे चलता जा रहा है, लेकिन कटने का नाम ले 5 स्थान पार कर लिए लेकिन कटा नहीं, इसलिए ये कि भी क्या हो जाएगा, एक अशांत है, माइनस लगा देंगे, -12.57142 डॉट डॉट डॉट, यानी कि अनंत भैया आगे तक जाएगा और ये कटेगा नहीं। ठीक है, इस तरह से ये भी क्या हो गया, अशांत आवर्ती हो गया, चाहे अशांत दशमलव कह सकते हैं, कह दिया हमने अशांत दशमलव। ठीक है, चलिए बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का और लास्ट इसका है, इसको समाप्त कर देते हैं। कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को भिन्न में बदलिए। प्रश्न नंबर 7 जो कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को भिन्न में बदलिए। ठीक है, ये सब प्रश्नों को हम लोग का अभ्यास 1K में सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन चलिए फिर से आ गया तो फिर से हम लोग इसको करते हैं। पहला दे दिया है कि 0.015। ठीक है, तो क्या करना होता है इसमें, हम देखते हैं पहले कि दशमलव कितने स्थान पर दिया हुआ, तो गिनेंगे 1 2 3, यानी कि 3 दिया है तो हम कर देंगे ऊपर नीचे 1000 से गुणा और 1000 से भाग। देखिए 1000 से गुणा और 1000 भाग देने का मतलब ये है कि इसको हम अगर हटा भी दे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि 1000 से गुणा और 1000 से भाग दोनों एक सेम में कट भी जाएगा। तो अगर 1000 से गुणा करेंगे इन संख्याओं में, क्यों किए हैं, क्योंकि हम दशमलव देखें कि क स्थान पे 3 स्थान पर, अगर 1000 से गुणा कर देंगे तो तीनों स्थान का हो जाएगा, दशमलव का हट जाएगा और ये संख्या हो जाएगी केवल 15 बटा में 1000। भिन्न बदलना है, 5 से कटा दिए, 5 तिहाई 15, 5 दूना के 10, यानी कि 3 बटा में 200 इसका हो जाएगा आंसर। ये भिन्न हो गई 3 बटा में 200। दूसरा जो है 0.84। अब देखिए इसमें 2 ही स्थान पे है, क्या करेंगे 100 से गुणा और 100 से भाग, क्योंकि 2 स्थान पर दशमलव हटाना था और इस तरह से हमारा ये हो जाएगा 84 बटा में 100। ठीक है, हम लोग इसको 4 से कटा देते हैं, 4 दूना के 8, 4 एकम 4, 4 दूना के 8, 4 एकम 4 और 25 चौके 100। ठीक है, यानी कि 21 बटा 25 इस सवाल का आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा 12.625। देखिए इसको देख के डरना नहीं, कितना बड़ा दे दिया, क्योंकि दशमलव देखिए 1 2 3, तो हम लोग को गुणा करना है 1000 से, गुणा और 1000 से भाग। 1000 से जब गुणा किए तो 12,625 जो है कट जाएगा और दशमलव हट जाएगा और बटा में 1000 हो जाएगा।
5 से कटाते हैं, 5 से नहीं, हम लोग कई बार में देखिए 125 से अगर कटाएंगे ना तो ये 8 बार में कटेगा, 125 बार। चलिए 5 से कटाते हैं, 5 दूना 10, बचेगा 2 6 26, 5 बचे 25, बचेगा 1 2 12, 5 दूना के 10 और 5 बचे 25। ओ सॉरी, कैसे करते हैं, 5 से कटाते हैं तो 5 दूना के 10, बचेगा कितना 2 6 26, 5 बचे 25, बचेगा कितना 1 2 1 2 12 हुआ, 5 दूना के 10, 5 बचे 25। इसको हम 5 से कटाते हैं तो 5 दूना के 10 यानी कि 200 कट गया। अब फिर से 5 घटा देंगे, 5 बचे 25 और 0, क्योंकि 2 स्थान उतारेंगे तो 5 बचे 25, 5 5 चौके 20 40, फिर 5 घटा देंगे, 5 दा 50, 5 एकम 5, 5 बटे 40 यानी कि 101 बटा में 8। इस सवाल का आंसर आ गया। इस तरह से हमारा आज कक्षा 8 का दक्षता अभ्यास 1 भी समाप्त हो चुका है। और हमारे वीडियो में जितने भी बच्चे नए आ रहे हैं उन लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। इस तरह से अगर आप लोग चाहते हैं कि परीक्षाओं तक, मतलब जो वार्षिक परीक्षा हो उस तक खत्म हो जाए, तो आप लोगों को वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। तभी आगे हम लोग भी मनोबल बढ़ेगा तो हम लोग आगे वीडियो को नेक्स्ट करेंगे। चलिए यहीं तक हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।